जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, मैं पिछली वीडियो में NCERT पैटर्न पर क्लास 12th में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने एक्सरसाइज नंबर 7.6 में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन दे दिया था। इस वीडियो में मैं उससे आगे के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसमें मैं 13 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो पिछली वीडियो मैंने पढ़ाई थी वो आप एक तरफ से ध्यान से देखेंगे, तभी ये टॉपिक इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपके समझ में आएगा, यानी खंडशः समाकलन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 20 या 30 सेकंड एक छोटा सा फॉर्मूला जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या बताने वाला हूं, देखें। जैसा कि आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो टॉपिक, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, तो हमने क्या करा था, एक फॉर्मूला छोटा सा मैंने लिख के आपको बताया होगा, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो हेडिंग का नाम है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जिसमें मैंने प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ध्यान से समझेंगे, एक एक टॉपिक मैं यहां पे क्लियर कराऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से समझते रहें। क्या है, देखिए, जिस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन में पिछली वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूं कि जिस तरीके से आपने फर्स्ट सेकंड पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, उसी तरीके से यहां भी पढ़ते हैं। रूल्स जितने भी हैं इसके मैं पिछली वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 से 12 तक पढ़ाया था। तो आज मैं केवल शॉर्ट में बताऊंगा आपको। जैसा मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड है, जिसको हम u v भी मान सकते हैं। जो भी आपको मानना है आप मान सकते हैं, लेकिन बात को ध्यान से सुने केवल। तो हम u भी मान सकते हैं, जैसे हम मान के चलिए इसको u मान लेंगे, इसको v, वो कोई बात नहीं, केवल समझने वाली बात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का हम इंटीग्रेशन करते हैं प्यारे बच्चों, माइनस, फिर हम बड़ा इंटीग्रल लगाते हैं और एक इस तरीके से लगा देते हैं, और पहले पार्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, फिर अंदर इसके इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, और इस तरीके से हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा dx। ये इसको संकेत दे रहा है dy/dx, बड़े इंटीग्रल को। इस तरीके से हमने पिछली वीडियो में इसकी पूरी डिटेल पढ़ा रखी थी, और आपने, उम्मीद करते हैं, सभी को समझ लिया होगा और अच्छे से करा भी होगा। फर्स्ट सेकंड कैसे मानते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आप इसको u भी मान सकते हैं बच्चों, इस वाले पार्ट को आप u भी मान सकते हैं, और इस वाले को b भी मान सकते हैं। तो जैसे चाहें वैसे हम कर सकते हैं। इस वाले को हम b मान लें तब भी कोई बात नहीं होगी, तो ये u हो जाएगा, v हो जाएगा, u हो जाएगा, v हो जाएगा, इस तरीके से। तो हम इसके क्वेश्चन में चलते हैं आज, जो कि पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं 1 से 12 तक। आज 13 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकाल के बैठेंगे, जिससे कि NCERT की बुक सभी के पास होनी चाहिए, जिससे ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो है क्वेश्चन नंबर 13, जिस पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे। 13 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखें, जैसा कि आप पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, उसी की तरह इसको करेंगे हम। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने अभी आपसे बोला था NCERT की बुक अपने पास रखें, जिससे कि क्रम आपको सही से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में इस तरीके का एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए, आइए हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, ये tan इनवर्स x dx का आपको इंटीग्रेशन बताना है। tan इनवर्स x का और dx का आपको क्या बताना है, इंटीग्रेशन बताना है। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है बच्चों, यहाँ लाइन खींच देते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे क्वेश्चन से, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा हेडिंग है, नीचे इसके क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो i बराबर है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, tan इनवर्स x, इस पर ध्यान दें जरा, ये वाला, ठीक है। क्या है देखें, समझें, पहले स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि आपको पता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 क्या होता है फॉर्मूला, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। dy/dx, tan इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएशन 1/1 ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होगा, जो कि डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा। अब इस फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा, सुनिएगा ध्यान से। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो आपने देखा कि जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है हमारा, वो फर्स्ट पार्ट में आता है। इसका मतलब tan इनवर्स x को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट। अब जब tan इनवर्स x को फर्स्ट मानेंगे बच्चों, तो बात ये आती है कि सेकंड क्या मानेंगे। तो सेकंड मानने का मतलब हमारा, और दूसरी बात, आपने आइलेट फंक्शन भी पढ़ा होगा, आइलेट फंक्शन में भी ये सब कुछ पढ़ चुके हैं आप लोग, ये पढ़ा होगा आपने,
पिछली वीडियो में, आई लेट यानी कि इन्वर्स आ गया, आई फॉर इन्वर्स यहाँ पे ये बन जाएगा, तो इन्वर्स वाले पार्ट को क्या मानेंगे फर्स्ट, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो ये dx हो गया, यहाँ पे हम 1 अपनी तरफ से मान लेते हैं, और जब हम इसको 1 मानेंगे तो ये हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकंड। किसी को फर्स्ट सेकंड आंखें मीच के नहीं मानेंगे जैसे आप डिफरेंशिएशन में कुछ भी मान रहे थे, यहाँ पे सोच समझ के मानेंगे जैसा कि पिछली वीडियो में आप पढ़े थे। फॉर्मूला लिख रहा है आपका, तो सबसे पहला पार्ट पहला ऐसे ही रखते हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट जो है 1 और dx करेंगे, माइनस बड़ा इंटीग्रल dy/dx, पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम लोग, ठीक है, और पहले दूसरे का इंटीग्रल कर लेंगे यानी 1 dx, और इस तरीके से हम फाइनल में ये dx लगा देंगे और ये इधर फॉर्मूला लिख रहा है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम इसके पार्ट्स को बना सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहली बात, जिस तरीके से i बराबर ये दे रखा है हम बना रहे हैं, tan इनवर्स x ये आ गया, इस 1 dx का तो x होता है आप सभी जानते हैं पहले से ही, बड़ा इंटीग्रल आ गया, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका होता है x और ये हो जाएगा dx। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम लगा देंगे इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, प्रतिस्थापन जिसे हम हिंदी में करते हैं, तो लेट कर ले रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी कर लो, तो बच्चों 1 का 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू क्या होगा dt, और x dx बराबर आ जाएगा क्या dt/2, का मतलब इसकी जगह आ गया dt/2। ये सब छोटी बातें हैं तुम्हारे लिए, अगर आप शुरुआत से इसमें पढ़ते आ रहे हैं, ये x हो जाएगा माइनस का बड़ा इंटीग्रल, इसकी जगह आ जाएगा dt/2, तो 2 को इधर लगा लो, dt ये हो गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर t माना ये हो गया, ठीक है। तो i बराबर हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t, और t की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हम लगा देंगे, और प्लस हमारा c, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को एक एक करके आगे सॉल्व करेंगे। बढ़िया से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ध्यान से देखते रहे, एक एक वैल्यू आपके समझ में आनी चाहिए, सभी के सभी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो फॉर्मूले सभी याद होने चाहिए बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, बाकी कोई इसमें नई बात नहीं है, आसान टॉपिक है, जैसा पिछली 12-13 क्वेश्चंस में आप देख चुके हैं। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में हम जैसा कि देख पा रहे हैं आसान क्वेश्चन है सभी के सभी। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं, ये है 14 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा क्या है। i इज इक्वल टू लॉग, कुछ बच्चे कह रहे हैं i को मानना है, मानिए मत मानिए कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है, x और dx हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा पहला 14 नंबर क्वेश्चन है जिसको मैं समझाने जा रहा हूं। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है जो कि मैं कह सकता हूं यही करा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये जो ऊपर फॉर्मूला लिख रहा है इसको बहुत ध्यान से लिखा रहने दें, और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन बाद इसको मिटा भी देंगे, लेकिन अभी शुरुआती क्वेश्चंस में लिखा रहने दो। i इज इक्वल टू लॉग x और x स्क्वायर प्लस 1 और बच्चों dx। ये हमारे पास 15 नंबर तक क्वेश्चन लिख दिए हैं मैंने, और एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिएगा बच्चों, सबसे पहली बात आपको पता है लॉग वाला पार्ट हम हमेशा फर्स्ट मानते हैं, क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन तो होता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होता, और जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको क्या मानते हैं हम, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट पार्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? फर्स्ट पार्ट मानते हैं। देखिए फॉर्मूला ऊपर लिख रहा है, अभी मिटा देंगे 1-2 क्वेश्चन बाद, अभी देख लीजिए सही से। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो आपको पता है, तो i इज इक्वल टू क्या होगा देखिएगा। देखिए अगर मेरा फेस नहीं दिखता कोई बात नहीं, मेरा राइट हैंड और राइटिंग दिखनी चाहिए केवल, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद है केवल राइटिंग दिखनी चाहिए। फेस अगर हम ज़्यादा दिखाएंगे तो हमारा व्हाइट बोर्ड पर जगह कम बचेगी बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, देखो पहला पार्ट ऐसे ही, बच्चों ध्यान से देखना, बहुत आसान होने वाला है क्वेश्चन, बड़ा इंटीग्रल, ठीक है, क्लियर, ध्यान से समझें। लॉग x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x और dx, फाइनल dx हो जाएगा। क्लियर हो गया? स्टेप बाय स्टेप समझते चलें। i इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखिए लॉग x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों, और ये जो x दे रखा है, ये जो x दे रखा है इसकी जगह हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस
जैसा कि आपको पता है डिफरेंशिएशन x की पावर n का होता है nx n माइनस वन, nx n माइनस वन, यानी इसका होगा 2 log x n आगे आ जाएगा और nx n माइनस वन मतलब 2 माइनस वन, और log x का अगेन करेंगे तो 1 अपॉन x। टोटल वीडियोस डाल चुका हूं अब तक 16-17 वीडियोस टॉपिक की डाल दिए। एक्स स्क्वायर का क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2 और फाइनल में आ जाएगा बच्चों dx। बात समझ में आ गई? इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा I इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ध्यान से देखें इससे ये भी कट जाएगा, तो ये क्या बचने वाला है देखिएगा, ध्यान से देखें, ये तो बचेगा लॉग एक्स और इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा x और ये हो गया dx। क्लियर? अब हमने क्या देखा, पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन भी पढ़ा था आपने, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन चुका है तो इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको हम सेकंड, अगेन फर्स्ट और सेकंड इसको मान ले रहे हैं जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है सभी का सभी। ये तो log x का होल स्क्वायर बच्चों ये और x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, फिर से हम इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, ध्यान से देखें, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ध्यान से देखें पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रल, फिर बच्चों बीच में फॉर्मूले में क्या होता है माइनस होता है, लेकिन माइनस यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बड़ा इंटीग्रल। ठीक, पहले का क्या कर दे रहे हैं हम, बड़े इंटीग्रल में पहले का क्या कर दे रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो log x का क्या होगा बच्चों x, ध्यान से समझे, फिर दूसरे का क्या होगा इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। चलो ये फॉर्मूला लिख रहा है, इससे तुम्हें थोड़ी सी मदद मिलती रहेगी। बात समझ में आ गई? यानी कि I इज इक्वल टू ये आ गया log x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x स्क्वायर अपॉन 2, बच्चों ध्यान से देखना ये माइनस के 1 अपॉन 2 ये आ गए, ठीक है, इससे ये कटेगा तो x बचेगा और x का इंटीग्रल कितना होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, या फिर हम इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर आ गया, तो इसको हम ढंग से समझेंगे एक एक करके, पिछली वीडियो में भी ये सब पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा बच्चों कभी भी ये नहीं करना है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, जो हम क्लास में एक तरफ से इस वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है आप इसको देखिए। हम भी ऐसा नहीं कि हम बहुत इस वीडियो को बना के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है हमें, क्योंकि इतनी गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, मौसम भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन गर्मी कितनी भी चाहे पड़ रही है लेकिन हम फिर भी आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लेकिन आप जो भी सिलेबस पैटर्न चैनल पर है उसको एक एक करके देखने की जरूर कोशिश किया करें, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम फर्स्ट और सेकंड मान ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, लॉग वाले को फर्स्ट मानना है, नॉर्मल सी बात है। तो I इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, पहला ऐसे ही जैसा कि आप जानते हैं, पहला पार्ट ऐसे ही लिख ले रहे हैं बच्चों, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रल, पहले पार्ट का क्या होता है डिफरेंशिएशन और सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना dx, और इसके फाइनल में भी बच्चों अगर कट भी रहा है तो देख ले ध्यान से dx आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो I इज इक्वल टू क्या होगा log x। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, हम जानते हैं आप सभी, ज्यादा शॉर्ट की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है x की क्यूब अपॉन क्यूब, प्लस 1 का क्या होता है x माइनस, ध्यान से देखना log x का क्या होता है 1 अपॉन x बच्चों, इसका क्या होता है x की क्यूब अपॉन 3, 1 का क्या होता है x, और इस तरीके से ये dx। सही है, जब आपको सीख जाए तो एक आध पेपर में भी स्टेप छोटे मोटे जो स्टेप हैं वो कर सकते हैं शॉर्ट। log x ये आप देख रहे हैं x की क्यूब प्लस, मैं कह सकता हूं 3 प्लस x है, ऐसे लिख लो। ठीक है, एक एक करके देखते चलें, सब समझ में आता जाएगा। मैं व्हाइट बोर्ड पर इसलिए इस एंगल से लिख रहा हूँ, समझ में आ जाए, सभी कुछ दिख जाए व्हाइट बोर्ड पर। देखिएगा x के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों हम, तो x स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, ये देखिए इसमें कर दी, और देखो ध्यान से देखना ये dx चल रहा है और माइनस की इसमें होगी माइनस हो जाएगा, और ये जो x है ऊपर ये 1 अपॉन x और ये dx हो जाएगा। समझ में आ रही बात? केवल मल्टीप्लाई कर दी और सिंपल क्वेश्चन बना लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और ये बन जाएगा x। तो आपने क्या देखा, आंसर आ चुका है आपका, देखिएगा ध्यान से, x की क्यूब अपॉन 3 प्लस क्या हो जाएगा x माइनस, अब आप देखें ध्यान से, यहाँ पे स्टेप छोटा कर लो, x की क्यूब अपॉन 3, 3 नीचे पहले से है तो 9 हो जाएगा, ऊपर x की क्यूब बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन पर ध्यान रखें, कट जाए 1 dx x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा जो क्वेश्चन नंबर 15 था। ठीक है, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब तक मैं इसको मिटाता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ठीक है,
देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन। आपने देखा भी, अब देखेंगे 16। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझने की कोशिश करते रहे सभी के सभी। क्या है 16 नंबर, देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। I इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x प्लस कॉस x और क्या दे रखा है dx। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं इसे हम कैसे कैसे निकालेंगे बच्चों। अब इसमें हमें कुछ स्टेप ध्यान से देखने हैं, आप थोड़ा नज़र से देखेंगे, गहरी नज़र से देखेंगे। डीप पॉइंट हैं जो समझने हैं इस क्वेश्चन के, डीप स्टेप हैं कुछ बच्चों। अब इसमें क्या है, बोले एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ गए, इसमें हमें घबराने वाली बात नहीं, रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा, रिपीटेड कंडीशंस इसमें बनेंगी। क्या रिपीटेड होंगे देखें ध्यान से, मैं क्या बताने वाला हूं, देखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम एक काम करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। पहली बात, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, मतलब रिपीट हो रहा है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, उसका इंटीग्रल e की पावर x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है माइनस प्लस का। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिपीट फंक्शन कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जब e की पावर x का रिपीट हो रहा है, इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये सेम अपोजिट हो रहा है एक दूसरे के। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इसमें मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, फर्स्ट और सेकंड। मान लीजिए हमने इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना, और उस पर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वो ऐसे का ऐसा ही चलने देंगे। मतलब क्या, देखिएगा वो सेम रखना है, तब आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है भाई, पहला ऐसे ही बच्चों, sin x को ऐसे ही रख लो, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। e की पावर x सेकंड का इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं, बड़ा इंटीग्रेशन, और dy अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे और e की पावर x dx कर देंगे, और ये dx हो जाएगा माइनस e की पावर x cos x, और ये हो जाएगा हमारा dx। बात क्लियर हो गई। इससे नहीं बात करेंगे, चाहे तो इस पे लगाएं पूरे स्टेप पे, चाहे इस पे लगाएं, एक पे लगाएंगे, एक को हम ऐसे ही रोक लेंगे। देखिएगा क्या बना, साइन x e की पावर x dy अपॉन dx, साइन x का क्या होता है cos x, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, और ये वाला क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये और ये, एक मिनट दोबारा से चेक कर ले रहे हैं बच्चों, मुझसे गलती हो गई है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये कट जाएंगे, हमेशा कटेंगे ये, ऐसा मत सोचना मैंने पहले से काटा। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबके सब कट जाएंगे रिपीट फंक्शन वाले अंदर जाके, या फिर ऐड हो जाएंगे। तो ये साइन एक्स बचा ये, और प्लस बच्चों c, जो कि हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, समाकलन गुणांक भी कहते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, जब e की पावर x का e की पावर x डिफरेंशियल था, इसका इंटीग्रल ये था, sin x का डिफरेंशियल ये था, इसका इंटीग्रल ये था। तो ऐसी कंडीशन में एक स्टेप पे फॉर्मूला लगाएंगे और एक स्टेप पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट देखें, 17 क्या है, 17 चेक करते हैं। तो अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा, एक एक स्टेप क्लियर होता जाएगा। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है हमारा, वो यही क्वेश्चन मैं कह सकता हूं है, इसका बड़ा क्वेश्चन भी कह सकते हो, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन। 17 क्या है, i इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये दे रखा है dx। बच्चों ये 17 है, 18 है। अब कई सारे क्वेश्चंस सेम मैटर पर चलेंगे। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एक काम करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। ये x दे रखा है, ये e की पावर x दे रखा है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है dx। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने बीच में जगह क्यों छोड़ दी। इसमें हम बच्चों एक जोड़ लेंगे और एक घटा लेंगे। बात समझ में आ रही है, एक जोड़ लेंगे और एक घटा लेंगे। देखिएगा क्या बनेगा फिर,
x प्लस 1, ये अलग बन गया एक क्वेश्चन कि अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और e की पावर x dx। ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन ये बन गया माइनस का यानी e की पावर x, इसकी इसमें गुणा कर ली, माइनस बन गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये बन गया dx। बच्चों ध्यान से देखना एक सेकेंड, बात समझ में आ गई। इस वाले से ये वाला पार्ट कट जाएगा तो क्या बचेगा भाई सर, ये बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, अपॉन में 1 बचेगा, e की पावर x और dx होगा, e की पावर x और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब क्या बनने वाला है बच्चों, ध्यान से देखना। देखिए जिस पार्ट को हम डिफरेंशिएशन में ले जाएंगे, वो पार्ट इस कंडीशंस में, रेसिप्रोकल कंडीशंस में, रिवर्स कंडीशन में बड़ा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये 1 माइनस एक्स की पावर -1 है, ये 1 प्लस एक्स की पावर ऊपर जाएगा तो -2 है, तो -1 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है बच्चों? -1 बड़ा होता है। तो जो बड़ा होता है उस पर हम लगाएंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम सेकेंड, उसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, उस पर हम कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि आपको एक फॉर्मूले का पता होना चाहिए। dy/dx डिफरेंशिएशन में होता है n, तो ये होता है nx n-1। इसका मतलब ये हुआ nx n-1 का, इसका मतलब हुआ कि जो फॉर्मूला है वो एक घट जाता है, जब इसमें से एक घटाएंगे तभी तो -2 बनेगा। तो इसलिए पहला बड़े पर लगाएंगे, बड़े से छोटा बनता है, छोटे से बड़ा नहीं बनेगा फॉर्मूले में। पहला -1, पहला ऐसे ही e की पावर x, बड़ा इंटीग्रल इसका बच्चों आपको अब करना है डिफरेंशिएशन, तो n x n-1 n x n-1 डिफरेंशिएशन हो गया, इसका इंटीग्रल e की पावर x और dx माइनस e की पावर x dx अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आ रही है? एक एक स्टेप पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहला ऐसे ही, ये बीच में माइनस, ठीक है, फॉर्मूले माइनस होता है आप जानते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या बचा, e की पावर x और यही आंसर है आपका प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, माइनस 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 तो नीचे आकर क्या हो जाएगा, प्लस। ये और ये कट गए। नाउ हम लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू ई की पावर x और 1 प्लस एक्स और प्लस c, इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो ये होते हैं रिपीट फंक्शंस, जिसमें बड़ा पॉइंट जो है, जैसे ये वाली -1 इस -2 वाले से बड़ा था, ऊपर जाएगा तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। 17 के बाद 18 क्वेश्चन क्या है, देखिए। देखिएगा क्या है, एक एक करके पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, देखें। अब 18th क्वेश्चन में हम जैसा कि देख पा रहे हैं सभी लोग कि 18th क्वेश्चन में स्टेप पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, 18th में i इज इक्वल टू, समझते चलें, एक से एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, और चूंकि NCERT है तो प्रैक्टिस कम होती है इस बुक में, क्वेश्चंस टाइप तो पूरे होते हैं लेकिन संख्या कम होती है उनकी, ये ध्यान रखें। ये आ गया अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। देखिए i इज इक्वल टू ई की पावर x दे रखा है, ठीक है, बात पर ध्यान दे रहे हैं। ये जो 1 दे रखा है इसको 1 ऐसे ही रखें, ध्यान से सुने। ये जो साइन x दे रखा है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इस पर आप मोस्ट लिख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ। साइन x को हम लिख सकते हैं, जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में देखो, ये यूट्यूब वीडियो है, मैं सब कुछ पीछे से जाकर नहीं बता सकता, है ना, लेकिन फिर भी आप समझ रहे होंगे, मैं बहुत ज़्यादा बारीकियां बता रहा हूँ, फिर भी dx साइन x का लिख सकते हैं 2 sin x/2 और cos x/2, 1 प्लस ये जो cos x दे रखा है इसका होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, यानी एक काटने वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। सब कुछ चैनल पर है, ये भी मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं एक वीडियो में, ये बन जाएगा हमारा। तो इस तरीके से क्या बचा बच्चों, e की पावर x बचा सर, ठीक है, 1 प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और नीचे क्या बचा सर, 2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर,
बिल्कुल स्टेप वाइज क्लियर करते रहे, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, आप देखते हैं एक एक करके। क्या, इसके अपॉन में ये लिखो पूरा पार्ट, फिर इस वाले के में ये, और e की पावर x की मल्टीप्लाई तो दोनों में ही होगी, तो क्या होगा, बोले ये तो हो जाएगा 1/2। भाई इसके बटे में ये 1/2 को अलग कर लो, यहाँ गुणा हो रही है e की पावर x, 1/2 अलग, और ये कॉस स्क्वायर नीचे है ना, चलो एक स्टेप बढ़ा लो, dx क्लियर, प्लस 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 e की पावर x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 और dx क्लियर। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, ठीक है, स्टेप वाइज देखेंगे एक एक करके। स्टेप क्या है, 1/2, बच्चों ध्यान से देखो, e की पावर x कॉस स्क्वायर x/2 सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा। आप सभी जानते हो, 12th क्लास कर रहे हो, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तुम्हारे लेवल से। देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, नीचे कॉस बचेगा और ये बचेगा tan। अब बच्चों यही बात मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ये भी रिपीट बन गया जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। देखिएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसका इंटीग्रल e की पावर x, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x। तो इसका मतलब रिपीट फंक्शन है, किसी एक पे लगा लो, किसी एक को रोक लो, फर्स्ट इसको और सेकंड इसको मान ले रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है, फर्स्ट इसको सेकंड, सेकंड क्यों माना इसको, क्योंकि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है, ठीक है, तो सेक स्क्वायर x इंटीग्रल में ले रहे हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो 1/2 बच्चों ध्यान से देखना, पहला ऐसे ही सेक स्क्वायर x/2 इंटीग्रल में जा रहा है, सेक स्क्वायर x/2 को लिखते हैं हम tan x/2 और x/2 को 1/2, पहला पार्ट क्लियर, ये फाइनल हो गया, 1/2 बाहर है ब्रैकेट के। फिर अंदर पहले पार्ट का क्या होता है, इंटीग्रल होता है बच्चों, माइनस का, पहले पार्ट का मतलब e की पावर x का e की पावर x, और सेक स्क्वायर x/2 का क्या होगा, इंटीग्रल tan स्क्वायर x/2। एक मिनट बच्चों ध्यान से देखें, ये x/2 है, तो आपको इंटीग्रल में पता होना चाहिए, बाई 2 यहाँ नहीं आएंगे, मैं अभी इसको डिटेल में बताता हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ रफ, एक मिनट सुन लीजिए, पहले स्टेप पूरा कर देते हैं, स्टेप पूरा कर दूँ मैं फिर सिखाऊंगा अभी। e की पावर x ऐसे आ गया, tan स्क्वायर x/2 इंटीग्रल में, बड़ा इंटीग्रल है ये वाला, तो ये 2 आ जाएगा, ये सब बताऊंगा मैं अभी कैसे कैसे ये वैल्यू आ रही है। dx आ गया, ये ध्यान से देखें, अगर कट भी जाए तो ध्यान से सुन लें केवल, ठीक है। प्लस प्लस क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है e की पावर x tan x/2 और क्या हो जाएगा dx। अब देखो इसको मैं एक रफ स्टेप बता रहा हूँ जो आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कैसे कैसे इसका इंटीग्रल, जो बच्चे सोच रहे हैं कि इसका इंटीग्रल ये कैसे आया बाई चांस, जिसने नहीं पढ़ा है, तो x/2 को आप लेट कर लो इज इक्वल टू t, तो x बराबर हो जाएगा 2t और dx बराबर आ जाएगा 2dt। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी dx, यानी ये जो 2 होगा वो मल्टीप्लाई में आएगा, जो डिवाइड में होगा। बात समझ में आ रही है, आप सब्स्टिट्यूशन में ये सब पढ़ चुके हैं, बस इस वजह से इसका इंटीग्रल हमने कर दिया। अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना है, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया था, क्लोज ब्रैकेट i इज इक्वल टू, बच्चों देखो 2 से हमने गुणा कर दी इसमें, तो e की पावर x और tan x/2, तो ये बचा, इसकी इसमें होगी ये कट जाएगा, ध्यान से देखना, इसकी इसमें होगी तो ये 2 से ये वाला 2 अंदर गुणा होगा, कट जाएगा, पूरा ब्रैकेट है, तो क्या बचेगा tan x/2, ये भी मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, tan x/2 और 2 तो कट गया, dx प्लस e की पावर x tan x/2 और ये आ गया i बराबर e की पावर x और tan x/2 dx। दोबारा समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, एक बार दोबारा समझिए दोबारा से क्या क्या है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक, ये फॉर्मूले आपको आते हैं, आपने त्रिकोण जो जब आपने त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी होगी सब कुछ सीखा होगा। इसके अलग अलग, इसकी गुणा इसमें हुई और इसके साथ ये, इसकी गुणा तो कंप्लीट है, मल्टीप्लाई पूरे में कर दी और ये आ गया, इसको फर्स्ट सेकंड मान लिया हमने। सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन होता है tan x/2 इंटू 2, ये आ गया फर्स्ट, ऐसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये आ गया, इसको बस कट कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे एक एक करके ये सब क्वेश्चंस को क्लियर करने की। 18 के बाद देखें 19 क्वेश्चन, 19 क्या है देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है,
तो ये जो मैंने अभी कराया था इस क्वेश्चन को बढ़िया से करें बच्चों, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है काफ़ी बार ये, और रिपीट होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो जाते हैं, पिछली सालों में आए हुए हैं, तो कभी कभी गैप करके आते रहते हैं। क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 क्वेश्चंस और 20 ये लगभग सेम है बच्चों। क्या है, i इज इक्वल टू e की पावर x 1/x। ये भी मैं आज ही आपको एक क्वेश्चन इसका पढ़ा चुका हूँ, आपको अब ये ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए i इज इक्वल टू, ये बच्चों e की पावर x है, इसको ऐसे लिख लो dx, ठीक है। ये e की पावर x x स्क्वायर ऐसे लिख लो, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने बताया था जो, अब देखो इस वाले में और इस वाले में इसकी पावर जो है इनमें बड़ा कौन है, तो आपको पता है ये बड़ा है, क्योंकि nx n-1 डिफरेंशिएशन में आएगा तो एक घट जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड। जब इसमें से एक घटाएंगे तब -2 बन जाएगा, इसलिए इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, क्योंकि फॉर्मूला होता है nx n-1 बस। तो रिपीट फंक्शन है, इस पे लगाएं, इस पे फॉर्मूला ना लगाएं। क्यों, आप सुनिएगा। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, सुन लो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका मतलब रिपीट हो गया कुल मिला के। पहला ऐसे ही, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, बड़ा फंक्शन, एक स्टेप बच्चों छोटा कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन nx n-1 और दूसरे का इंटीग्रेशन और tx। थोड़ा सा छोटा कर लिया करो, देखो ज़्यादा बड़ा होगा तो कई स्टेप फालतू में हो जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। e की पावर x अपॉन x ये आ गया, इसका ये e की पावर x का e की पावर x ये हो गया, माइनस माइनस प्लस अपॉन x स्क्वायर dx, e की पावर x x स्क्वायर dx, इससे ये कट गया और i इज इक्वल टू आ गया e की पावर x अपॉन x प्लस क्या c। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, ये था 19 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 20 नंबर, मिटा दूं। देखिए 20 नंबर क्या है, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन चेक करिएगा। क्या है, i इज इक्वल टू ऐसे क्वेश्चन ही लॉजिकल क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। पावर 3 है, e की पावर x है और dx है, और ये बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन ये बनने वाला है, आप देखेंगे। तो कैसे बनेगा सुनिए, i इज इक्वल टू ये जो x -1 -2 लिख लो, इस 3 को -1 -2 लिखा जा सकता है और कुछ भी नहीं करना है आपको, dx। क्लियर, और क्या करना है बच्चों, इसको अलग पेयर बना लो और उसका अलग पेयर, 2 क्वेश्चंस मतलब बना दो इसमें। तो i इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, x -1 e की पावर x अपॉन x -1 की पावर क्यूब, क्लियर, dx माइनस 2 ये वाला e की पावर x dx। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। जब i बराबर हम लोग निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, तो इससे ये कटेगा और ये ऊपर चला जाएगा। वही क्वेश्चन है जो पिछला था, जस्ट dx हो गया, ठीक। इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको हम सेकंड मान ले रहे हैं, समझ में आ रही है बात। इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको हम सेकंड मान ले रहे हैं। देखिए i इज इक्वल टू -2 बड़ा है, -3 से ऊपर जाएगा तो बड़े वाले को मानना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में घट जाती है nx n-1। बार बार चौथी पांचवी बार आज बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। फर्स्ट ऐसे ही बच्चों, सेकंड का इंटीग्रल, बड़ा इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशिएशन,
तो -2x -1 -2 -1 n(x) n-1 सेकंड का इंटीग्रेशन होता है। बड़े इंटीग्रल में 2 पार्ट होते हैं, फॉर्मूला ऊपर लिख रहा है। माइनस बच्चों e की पावर x dx और x -1 की पावर q। बस आंसर आ चुका है बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ माइनस था फॉर्मूले में, ठीक है। ये देखो, अब देखते हैं हम क्या बच्चों, एक स्टेप अगर आप कहें तो मैं यहीं पे काट दूं, कैसे देखिए, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, e की पावर x यहाँ भी है, e की पावर x यहाँ भी है, -2 -1 -3 यानी नीचे जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी ये पूरा स्टेप इस पूरे स्टेप से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, e की पावर x अपॉन x -1 का होल स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। ये होल स्क्वायर है ये वाला, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्या है। तो ये कई सारे क्वेश्चंस रिपीट फंक्शन वाले हैं, बढ़िया से समझें, इनके एग्जाम्पल्स निकालें सेम जो भी इस तरीके से दे रखे हैं, तो आपका एकदम पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये है I = 2x sin x और dx, ये इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। पहला स्टेप ये है कि इस पर हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, ठीक है। I = फॉर्मूला ऊपर, पहला ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रल माइनस पहले का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर लो, e की पावर 2x का और 2 साथ में आ जाएगा, और sin x का डिफरेंस मतलब इंटीग्रेशन होगा बच्चों माइनस का प्लस, इस तरीके से, ठीक है। ये रिपीट अंदर जाके क्वेश्चन निकलेंगे, आप देखना ध्यान से समझ लें। साइन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का cos x, ठीक है, माइनस बच्चों माइनस माइनस प्लस, और ये 2 बच्चों, ठीक है, और क्या हो जाएगा e की पावर 2x और cos x dx। ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सेकंड पार्ट। बात समझ में आ रही है, फिर से समझें। I = -e की पावर 2x और cos x, बच्चों ध्यान से देखना, 2, फिर दोबारा समझाऊंगा एक बार पूरा क्वेश्चन, लेकिन समझते रहें। e की पावर 2x ऐसे ही लिखो बच्चों, cos x का होता है sin x इंटीग्रेशन, फिर से फॉर्मूला माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, जब आप 10-15 बार लगाएंगे ना, ये 20वां को 21वां क्वेश्चन चल रहा है, लगभग 20-25 बार ये लग चुका है, हर कोई एक आध क्वेश्चन में 2 बार भी है, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। पहले का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x और 2 इधर लिख लो, इसका इंटीग्रेशन माइनस का बच्चों sin x लिख लो dx, ये फाइनल हो गया, ठीक है। फॉर्मूले पे ध्यान रखना है, ये खुद ब खुद दिमाग में सेव हो जाएगा आपके जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो ज़रूरत क्या पड़ी पढ़ने की, भाई किसी ने कहा है कि आप पढ़िए, वो तो आपको जब पता चलेगा जब आप 4-5 साल बाद इस इंडिया में आप बहुत बुरी तरीके की जो बेरोजगारी है उस तरीके से झेल रहे होंगे, क्योंकि जो टैलेंटेड नहीं है वो इंडिया में कुछ नहीं कर पाते, बहुत भीड़ भाड़ है हर क्षेत्र में। माइनस माइनस प्लस, +4 e की पावर 2x और sin x, दोबारा चेक करें, दोबारा चेक कर लें भाई, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, दोबारा चेक कर लें एक बार, e की पावर 2x, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का, ठीक। अब देखिएगा आप क्या क्या बना। पहली बात तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रल, ठीक है, माइनस, ध्यान से देखना, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रल कर दिया हमने, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, ये हो गया बच्चों माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फर्स्ट सेकंड चेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर आपका थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, माइनस, ठीक है। फिर दोबारा चेक करिए, फिर समझें एक बार, क्योंकि क्वेश्चंस कम है इस तरीके के। पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, माइनस माइनस प्लस, तो ये और इस तरीके, फिर फर्स्ट सेकंड, फिर से फर्स्ट सेकंड, क्या करेंगे, इधर वाला पार्ट अलग हो गया, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, cos x, क्या दे रखा है cos x, और cos x का इंटीग्रेशन प्लस का होगा यानी कि sin x, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, सॉरी cos x का ये बच्चों यहाँ इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ डिफरेंशिएशन, यहाँ इंटीग्रेशन, तो ये प्लस माइनस आएगा, ये माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होगा, sin x का इंटीग्रेशन
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो उल्टा होता है, कॉस का प्लस होता है, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस, तो माइनस और ये बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन बन के आ गया। अब आपने क्या देखा, देखिए ये इक्वेशन बना लो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिखो y, बहुत सुंदर सी राइटिंग में, y यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो हमने शुरू करा था वही निकल के आ गया, देखना जरा, देखो यही था। इसका मतलब इस पूरे स्टेप की जगह हम इसकी जगह क्या i मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं सर, किसकी वजह से, पहली इक्वेशन की मदद से। तो जब ये पूरा i होगा तो ये माइनस का 4i होगा, इधर आएगा, i इधर पहले से इंतजार कर रहा है इसका, ये हो जाएंगे 5i, यही आंसर है। स्टेप में यहीं पे आंसर लिख रहा हूँ, एक बात ऐसी बोल दे रहा हूँ मौखिक रूप से, ठीक है। ये 5 को आप इसके बटे में लगा सकते हैं और i का क्वेश्चन था, i हमारा क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर होगा बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 एक और क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मेहनत करिएगा, एक एक क्वेश्चन मोस्ट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ लिए चलते हैं और ये मोस्ट क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार और, 22 नंबर भी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है भाई 22 नंबर, एक और मोस्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है i इज इक्वल टू, कई टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में दे रखे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होंगे। ये dx ये दे रखा, तो आप ध्यान से देखें, बोले ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन आ गया, अजीब सा नहीं, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों कि जब भी कभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, पिछली वीडियो में मैं सब पढ़ा चुका हूँ, पिछली वीडियोज़ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x की क्या रखते हैं, साइन, और जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो x की जगह क्या रखते हैं, टेन थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, और अगर हम थीटा निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा, पहली बात। लेकिन हमें ये नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन, x का dx, x का तो वैसे 1 होता है, लेकिन डी थीटा के साथ में डी थीटा अपॉन dx आता है, तो क्रॉस में इधर आ जाता है dx, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, क्लियर। अब हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं भाई, इधर आ जाओ, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, क्लियर, समझ में आ रहा है सभी कुछ, ठीक है। अब क्या देखो, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ध्यान से देखना, ये टेन थीटा दे रखा है, समझते रहे एक एक स्टेप, फिर आसान होने वाला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। i इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स, बच्चों ध्यान से देखना, एक स्टेप और कंडीशन 2, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, साइन थीटा वटे क्या, कॉस थीटा, टेन का सॉरी, और ये जो सेक स्क्वायर है वो होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, लेकिन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर उल्टा लिख दो, मल्टीप्लाई में चला जाएगा अपॉन 1। स्टेप बाय स्टेप समझें, आराम से, ये कट गया, समझ में आ रही बात। तो क्या बना ये, इसके बारे में देखते हैं क्या बना। बोले बच्चों i इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या बचा, साइन इनवर्स, और देखिएगा ध्यान से, ये cos 2 साइन थीटा, cos थीटा क्या बचता है, साइन 2 थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। बच्चों ये इनवर्स में आ गए तो आपको ये पता होना चाहिए, रेफर हो जाएंगे, कुल मिलाकर क्या बचाएंगे, 2 तो इधर लिख लो, ये 2 थीटा बचाएंगे, मतलब ये बन गया सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड।
बात समझ में आ रही है? अब ये कहाँ बन गए हम? सिंपल। तो वही क्वेश्चन है बार बार। i इज इक्वल टू, ध्यान से सुने 2। बच्चों पहला ऐसे ही, पहला पार्ट ऐसे ही इस तरीके से, इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों टेन थीटा माइनस का बड़ा इंटीग्रल, लेकिन ये 2 तो पूरे ब्रैकेट पे है तो साथ साथ ही लगा लो, एक स्टेप कम हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट बड़ा इंटीग्रल, पहले का डिफ्रेंसिएशन जब थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा का करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का क्या आएगा? टेन थीटा आएगा, और ये हो गया बच्चों डी थीटा। आंसर आ गया। लेकिन 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 क्या कुछ प्रॉब्लम है, वो अभी सिखाते हैं आपको। टेन थीटा का 2 फॉर्मूले होते हैं, या तो लॉग सेक लगा लो या माइनस लॉग कॉस लगा लो। माइनस लॉग कॉस लगा के ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? प्लस सी। लेकिन क्वेश्चन किस में था? बोले एक्स में था, और हम आंसर किस में लेके आ रहे हैं? बोले 10 में ला रहे हैं। ऐसे बात नहीं बन पाएगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, एक स्टेप बढ़ा लो, बस ये लास्ट स्टेप है। ये कॉस को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा प्लस सी। बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा है। अगर यहाँ से हम ये हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? स्क्वायर हटाएंगे, बस लगा दो वैल्यू। थीटा की वैल्यू कितनी थी? देखिए ये tan इनवर्स x, ये वाली कितनी थी? tan इनवर्स x। इस tan थीटा की जगह कितना था? x + 2 log 1/sec की जगह 1 + tan स्क्वायर, और tan थीटा का मान कितना था? x। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से प्लस सी, क्योंकि tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बुक में दे रखा होगा। नोट कर सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं ये, समझें। इसके बाद नेक्स्ट 23। तो प्रत्येक क्वेश्चन मन से करिएगा जिससे कि ये समझ में आ जाए। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये पढ़ा रहा हूँ, एक एक करके सबके सॉल्यूशन में दे रहा हूँ इस वीडियो में। और कायदा ये बनता है कि वीडियो अगर आप पूरा ना देखें तो 30-35 मिनट पर डे के हिसाब से भी देखेंगे, तब भी आपका बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अब ऑप्शनल क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन इसके ऑप्शनल दे रखे हैं, जैसे 23 है एक, और एक क्वेश्चन है 24। इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, लास्ट के क्वेश्चंस भी हैं ये दोनों, और यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, इनका बंटवारा कर देते हैं। ठीक है, क्या है देखिएगा। ये तो एक क्वेश्चन तो ये दे रखा है x² e⁻x³ dx, और इसके ऑप्शनल है, और एक 24 नंबर NCERT में लास्ट के 2 ऑप्शनल होते हैं, पता ही है आपको, sec x और 1 + क्या हो जाएगा? tan x और dx। ठीक है, ये इस तरीके से 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिएगा, बहुत स्पीड से करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन डाल दिया ये क्यूब वाला हम स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ चुके हैं, सभी जानते हैं, x² = t, तो x³ सॉरी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x² dx = t dt सॉरी, और x² dx = हो जाएगा dt/3, यानी कि ये और ये मिला के हो गया dt/3। कितना हो गया? dt/3। देन देखिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा e⁻x³ को क्या माना था? t, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? dt/3। तो 1/3 से तो कोई मतलब नहीं हमारा, e⁻t का e⁻t + c, और i = हो जाएगा 1/3 e⁻t की वैल्यू कितनी है? ये आपका फाइनल में इसका आंसर हो जाएगा। और ये आंसर कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से हम देख रहे हैं 1/3 e⁻x³ अपॉन 3 + c, यानी कि ए इसका ऑप्शन होगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी आपने पढ़ा है e⁻x, रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट कंडीशन दे रखी हैं। जब आपको फॉर्मूले याद होंगे देखते ही पहचान जाओगे। आइलेट फंक्शन भी आप पढ़े हुए हैं।
देखिए sec x का डिफरेंशिएशन, sec x dy/dx sec x का होता है sec x tan x, डिफरेंशिएशन ये होता है, इस पूरे का इंटीग्रेशन ये होता है। रिपीट हो गया, फर्स्ट इसको मान लो, सेकंड इसको मान लो, उस पर फॉर्मूले नहीं लगाएंगे। दोबारा समझे मैं क्या बोला, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन ये लौट के मतलब पलट के वही, sec x का डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, बस लगा दो। फर्स्ट पहली बात तो हमने छोटी सी गलती कर दी है इसमें, क्या कर दी है बच्चों, इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन में log sec x प्लस tan x हो जाएगा, अभी आप नहीं जानते। पहला पार्ट ऐसे ही है, ठीक है। दूसरे का इंटीग्रल, बड़ा इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, ठीक है। और इसका होगा बच्चों इंटीग्रेशन, फाइनल में dx, बड़ा इंटीग्रल के बाहर क्या लगता है dx। पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फाइनल प्लस, बच्चों ऊपर वाला स्टेप लिखो। एक पे लगाते हैं फॉर्मूला, एक पे तो लगाएंगे ही नहीं, जैसा कि आपको पता है। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, i इज इक्वल टू sec x e की पावर x का e की पावर x प्लस c। चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर है। तो sec x e की पावर x प्लस c, इसका राइट आंसर है आपका v इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए। क्वेश्चन नंबर 24 आप एक बार बहुत तेजी से इसको लिखेंगे, उसके बाद में लास्ट में आपको एक अच्छा क्वेश्चन है इसके बारे में और बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार नोट कर लीजिए। अब देखो ये क्वेश्चंस तो आपके सभी बच्चे देख रहे हैं पूरे हो चुके हैं, एक एक क्वेश्चन मैं इसका क्लियर करा चुका हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं एक या दो एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा जो मोस्ट हैं, उनको भी देख लीजिए, फिर पूरी तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं सेट कर लेता हूँ। आसान क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कोई टेक्निकल क्वेश्चन होगा वही कराऊंगा मैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। एक तो ये है ठीक ठाक क्वेश्चन, देखिए बता देते हैं एक दो क्वेश्चन, फिर पूरी तरीके से ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब इसके एक या दो एग्जाम्पल्स और देख लीजिए अच्छे, ठीक है। और उसके बाद कोई दूसरी बुक हो आपके पास, उससे आप इस क्वेश्चंस को करिए। प्रॉब्लम्स आए मैसेज में बताइए, व्हाट्सअप मैसेज में, जिससे कि कभी प्रॉब्लम्स पे भी एक वीडियो बना सकें। जैसा कि बच्चों आपकी बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 20 मुझे दिख रहा है, और जिसमें दो मेथड से ये क्वेश्चन बुक में कराया गया है। क्या है, आपको फाइंड आउट करना है i इज इक्वल टू dx, और एक 22 नंबर ठीक ठाक क्वेश्चन है। बाकी बता तो मैं सभी चुका हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी किसी में भी। बच्चों इसके कई सारे मेथड है, लेकिन एक मेथड ये है कि आप साइन इनवर्स x को बच्चों t मान लो, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो x है उसकी जगह क्या हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा साइन t। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, आप देख रहे हैं जैसे साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब देखिएगा देन बच्चों इस वाली पार्ट जो बना है इसकी जगह पूरा क्या आ चुका है, dt आ चुका है। क्या आ चुका है, dt। बिल्कुल डरना नहीं है, x की जगह क्या है, साइन t, साइन इनवर्स x की जगह क्या है, t, और इस पूरे की जगह क्या है, dt। बस फाइनल, समझ में आ गई बात। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। फर्स्ट पहला ऐसे ही साइन t का इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन t का 1 हो जाएगा बच्चों, और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस dt, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को निकालें, माइनस t कॉस t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस t का कितना लगा दें, कॉस t का हम लगा सकते हैं माइनस माइनस प्लस, कॉस t का हो जाएगा साइन t, और प्लस c। बच्चों बस एक काम आपको और करना है, क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखना। जो हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं
टी की, बस यहाँ से ये वैल्यू उठा के पुट कर देनी है। साइन टी की वैल्यू हमारे पास है, टी की है, कॉस टी की चाहे तो हम बना सकते हैं 1/sec की मदद से, ना तो ऐसे ही डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। टी की कितनी है, साइन इनवर्स x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस हेयर x इज इक्वल टू साइन टी एंड साइन इनवर्स, बस इतना लिख लें, इसी से काम चल जाएगा। यानी ये लिख लो t बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस निकालेंगे। एक क्वेश्चन और मुझे दिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, और फिर उसके बाद 10 सेकंड में आपसे कुछ बात करूंगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कौन सा क्वेश्चन? 22। I इज इक्वल टू, बिल्कुल भी झिझक नहीं रहनी चाहिए, ये मैं अब बुक बंद कर रहा हूं। नेक्स्ट देखें, I, ठीक है, I हो गया ये बच्चों, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस tx प्लस e की पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। चूंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, उसका डिफरेंशिएशन, ऐसी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। क्लियर? तो I इज इक्वल टू, पहला पार्ट ऐसे ही बच्चों, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रल, ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशिएशन बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और e की पावर x का e की पावर x। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करना बढ़िया से। और ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो e की पावर x tan इनवर्स x, एग्जाम्पल्स बहुत आसान है इसलिए आगे एग्जाम्पल्स मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब केवल आप 20 से 30 सेकंड और वीडियो में बने रहिए, उसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे। 20 से 30 सेकंड और बने रहिएगा। देखिए सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, जितनी भी वीडियोस पढ़ाई जा रही हैं उन्हें एक तरफ से देखेंगे आप, क्योंकि बीच में से क्वेश्चन देखने की कोशिश ना करें, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी टीचर हो, आपको नहीं समझा पाएंगे बीच में से। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये देखनी है, अभी 7.6 एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट कराया, जिसके 2 एग्जाम्पल्स भी कराए, बहुत अच्छे से आपको ये सब कुछ सिखाया था। आप एक एक करके क्रम वाइज उसको पढ़ते रहें। कुल मिला के ये वीडियोज़ आप देख रहे हैं, लगातार पार्ट अपलोड किए जा रहे हैं, 9-10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, 9th पार्ट अब ये वीडियो का अपलोड होगा, जो कि आप आज पढ़ रहे हैं। 9th और 10th फिर अगली बार होने हैं। तो मेरा कहने का मतलब है सभी वीडियोस को देखें, एक एक करके क्लियर करें। अगली जो वीडियो होने वाला है 7.6 जो अभी पड़ी थी, 7.7 होने वाली, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। जब अगली वीडियो को मैं अपलोड करूं तो उस वीडियो को एक एक करके ध्यान से देखना, लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे, मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके बीच पहुंच जाए। मेहनत करते रहें, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, नमस्कार।